ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 19/11/24 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप-दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। बाबा कहते कि तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते, बच्चे, मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना। मुरली में नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना। इस पर बहुत अटेंशन रहे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बैठे हो किसकी याद में बैठे हो? मीठे मीठे सिकीलधो बच्चों से बाप पूछते हैं, यहाँ बैठे हो किसकी याद में बैठे हो? बाप, शिक्षक, सतगुरु सभी इन तीनों की याद में बैठे हो। हर एक अपने से पूछे, सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है? बाबा कहते कि सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है, क्योंकि ये है वंडरफुल बात। और कोई आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जाता। और कोई भी आत्मा को बाबा कहते कभी ऐसे नहीं कहा जाता। भले ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है, भले ही ये जो लक्ष्मी नारायण है, बाबा कहते ये विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। कि ये बाप भी है और टीचर भी है और सतगुरु भी है। सो भी सुप्रीम, तीनों को याद करते हो या एक को? बाबा कहते कि तीनों को याद करते हो या एक को? भल वह एक है परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। भल वह एक है परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीवात्माएं, बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीवात्माएं हैं, कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो। बाबा कहते कि तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो। अंदर में आता है ये बाबा, बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सो भी सुप्रीम, तीनों को याद करते हो या एक को? बाबा कहते कि तीनों को याद करते हो या एक को? भल वह एक है परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। भल वह एक है परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है।
या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो यह याद रहना चाहिए। बाबा कहते हैं जब भी बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो यह याद रहना चाहिए। बाबा पूछते हैं ऐसे याद करते हो कि ये हमारा बाप टीचर सतगुरु भी है, ये हमारा बाप टीचर सतगुरु भी है, ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता। देहधारी नंबर 1 है श्री कृष्ण, देहधारी नंबर 1 है श्री कृष्ण। उनको बाप टीचर सतगुरु कह नहीं सकते। ये बिल्कुल वंडरफुल बात है। बाबा कहते कि ये बिल्कुल वंडरफुल बात है। तो सच बताना चाहिए ना, तो सच बताना चाहिए। तीनों रूप में याद करते हो, भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं। बाबा कहते हैं भोजन पर जब बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं। और तो कोई भी आत्मा को ऐसे कह नहीं सकते। ये है वंडरफुल बात, विचित्र महिमा है बाप की। बाबा कहते ये है वंडरफुल बात, विचित्र महिमा है बाप की। तो बाप को याद भी ऐसे करना है। जब विचित्र महिमा है बाप की तो बाप को याद भी ऐसे करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारी पढ़ाई अनकॉमन है, हमारी जो पढ़ाई है वो अनकॉमन है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है आस्तिक बन, बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। आस्तिक बन, बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। कभी भी मगरूर बन, मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा कहते कि कभी भी मगरूर बन कि स्वयं में ही मगरूर हो जाए और स्वयं को संपूर्ण समझने लगे, ऐसा ना समझ करके मुरली को कभी मिस नहीं करना है। क्योंकि मुरली में बाबा रोज़ रोज़ नई नई पॉइंट्स हम बच्चों के लिए सुनाते रहते हैं। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है, पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। पवित्रता पूज्य बनाती है और पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो। बाबा कहते कि मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, सबके साथ अच्छा और एक जैसा संबंध हो। मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा, मैं
परम पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। और आज की मुरली का स्लोगन है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं। तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं। तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।